हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल कार्टून गुरु ज्ञान में। हम आपके बीच लेकर आए हैं फिर से एक नई कहानी। तो फिर इस कहानी को पूरा सुने और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर चलिए इस कहानी को सुनते हैं और जानते हैं कि ये कहानी हमें क्या सिखाती है, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है, कुछ न कुछ ज्ञान हमें देकर ही जाती है। तो फिर जानते हैं कि इस कहानी से हमें क्या ज्ञान मिलेगा। तो चलिए सुनते हैं और देखते हैं ये कहानी। सुंदरपुर नाम के गांव में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपने खेत में खेती करके अपना गुजर बसर कर रहा था। कई साल से उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी, जिसके कारण उन्हें अपने घर के खर्च में परेशानियां आ रही थी। एक दिन कुंदन की पत्नी ने कहा, सुनो जी, घर की परिस्थितियां तो सुधर ही नहीं रही। आप ऐसा करो, शहर चले जाओ, वहाँ कोई काम कर लेना, जिससे शायद हमारी परेशानियाँ कम हो जाए। कुंदन ने जब पत्नी की बात सुनी तो वह शहर जाने को तैयार हो गया। अगले ही दिन वह शहर के लिए निकल पड़ा। वहाँ से शहर की दूरी 20 मील थी। वह अपने रास्ते पर चल पड़ा। कुछ घंटों की दूरी तय करने पर उसे प्यास लगी। वह अपने साथ पानी लाया था। एक जगह बैठकर उसने पानी पी लिया और फिर अपने रास्ते पर चलने लगा। कुछ समय चलने के बाद उसे फिर प्यास लगी। वह इधर उधर देखा तो दूर दूर तक कोई पानी का जगह दिखाई नहीं दिया। कुंदन को प्यास के मारे गला सूख रहा था। तभी उसे एक महिला आती हुई दिखी। उसके हाथ में पानी का घड़ा था, तो उसने उससे रोका और कहा, थोड़ा पानी मिलेगा? तो महिला ने उससे कहा, आप ऐसी चीज़ मांग रहे हो जो यहाँ बहुत ही कीमती है। मैं ये थोड़ा पानी 5 रुपया में लाई हूँ। अगर आपको दे दिया तो मैं क्या लेकर जाऊँगी। अगर आप भी पानी पीना चाहते हैं तो कुछ दूर पर पानी मिलता है, वहाँ जाकर खरीद लीजिए। क्या यहाँ पानी खरीद कर पीते हैं? ऐसा क्यों? यहाँ कुआं और नदी नहीं है क्या? नहीं, यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है। इस गांव में सेठ बहादुर के यहाँ पानी मिलता है और सब वहीं से खरीद कर लाते हैं। तो कुंदन बोला, मुझसे आप 5 रुपया ले लो और ये पानी दे दो। उस महिला ने 5 रुपया के बदले कुंदन को थोड़ा पानी दे दिया और वहाँ से चली गई। कुंदन ने पानी पिया और अपनी प्यास कम किया। फिर वह सोचने लगा कि अगर इस गांव में कहीं पर भी पानी नहीं है तो वो सेठ बहादुर पानी कहाँ से लाता है। कोई तो जगह होगी जहाँ से पानी लाता होगा। ये सोचकर वो अपने रास्ते चलने लगा। कुछ दूर चलने पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। कोई प्यासा पानी के मारे तड़प रहा था। पानी पानी। वह रुककर इधर उधर देखने लगा तो देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति प्यास से तड़प रहा है। वह उसके पास गया और उस व्यक्ति को पानी पिलाया और पूछा, आप कौन हो और इस जंगल में अकेले क्यों हो? बूढ़ा व्यक्ति कुछ बताते कि एक दूसरा व्यक्ति वहां पर आ पहुंचा और कुंदन से कहने लगा, तुमने इसे पानी क्यों पिलाया? इसे पानी खाना देना मना है। लगता है तुम नए हो। यह व्यक्ति अपनी सजा काट रहा है। तो कुंदन ने पूछा कि इन्होंने क्या किया है और कैसी सजा? कौन है, मुझे बताओ। तो उस व्यक्ति ने कुंदन से कहा, तो सुनो, हमारे गांव में सूखा पड़ा है, दूर दूर तक पानी नहीं है। एक दिन इन्होंने गांव वालों से कहा, मैंने भूमि निरीक्षण किया है, अगर मेरी बात इस गांव वाले मानते हैं तो ये गांव जल की समस्या से मुक्त हो जाएगी। अगर मेरी बताई जगह पर खुदाई करोगे तो सब गांव वाले इनकी बात मान गए।
सेठ बहादुर ने जब ये बात सुनी तो वो उन्हें लेकर अकेले उस जगह को देखने गए और अगले दिन खुदाई की तो वहाँ से पानी नहीं निकला। गांव वाले को परेशान करने की सज़ा इन्हें मिली है। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, बेटा, बहादुर ने उस जगह पर खुदाई नहीं करवाई जहाँ मैंने बोला था, और दूसरे जगह खुदाई करवाकर उसने मुझे ये सज़ा दे दी, और खुद उसी जगह पर कुआं खुदवाकर वह पानी निकालकर गांव वाले से बेचता है। तभी वहाँ पर सेठ बहादुर आ गया और उसने कुंदन को डांटा और कहा, तुमने इसे पानी पिलाया है, इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। इस आदमी ने गांव वाले को ठगा है, इसलिए सज़ा काट रहा है। कुंदन ने कहा, इस आदमी ने किसी को नहीं ठगा, ये एक भूमि निरीक्षक है। मिट्टी देखकर जान जाते हैं कि इसमें जल है या नहीं। इन्होंने नहीं ठगा, गांव वालों को तुम ठग रहे हो। उन्होंने जिस जगह पर खुदाई करने को कहा, तुमने उस जगह पर खुदाई नहीं करवाई, दूसरी जगह खुदाई करके इन्हें सज़ा दे दी। सभी गांव वाले वहां मौजूद थे। कुंदन की बात सुनकर वो सब कुंदन से कहने लगे, हम तुम पर कैसे विश्वास करें। तो कुंदन ने कहा, एक बार आप सब हमारा विश्वास करें और इनके बताए गए जगह पर खुदाई करके देखते हैं। अगर उस जगह पर पानी नहीं निकली तो आप सब जो सज़ा देंगे मुझे मंजूर है। ये सुनकर गांव वाले कुंदन की बात मान गए। कुंदन ने उस व्यक्ति से पूछा, बाबा, आप बताइए किस जगह पर पानी है। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, और क्यों, इसी जगह को 30 फीट खोदो जहाँ मैं खड़ा हूँ। जब लोगों ने उस जगह को खोदा तो 15 फीट पर ही पानी निकल आया। सभी गांव वाले बहुत खुश हुए। वो सब समझ गए कि इतने सालों से सेठ बहादुर उन्हें ठग रहा था। तब कुंदन ने गांव वालों से कहा, अब आप सब बताइए कि इस बहादुर को क्या सज़ा देंगे। तो गांव वालों ने कहा, कोई और सज़ा क्यों, वही सज़ा सेठ बहादुर को भी दिया जाए जो इतने दिनों से इस बूढ़े व्यक्ति को दिया गया था। फिर बहादुर को भी वही सज़ा मिली कि उसे कोई खाना पानी नहीं देगा और अकेले जंगल में रहना पड़ेगा। वो बूढ़े व्यक्ति बहुत खुश हुए और कुंदन को लेकर अपने घर पहुँचे। उस बूढ़े व्यक्ति का कोई संतान नहीं था। उन्होंने कुंदन को जान बचाने के बदले अपना बेटा मान लिया था और उसे वहीं रहकर कारोबार करने को कहने लगे। लेकिन कुंदन नहीं माना और बोला, बाबा, आपने मुझे अपना बेटा कहा है तो मेरे साथ मेरे घर चलिए और वहीं पर रहिएगा। पहले तो वो बूढ़ा व्यक्ति नहीं माने, फिर कुंदन के बहुत कहने पर वो मान गए। कुंदन ने उस बूढ़े व्यक्ति की घर और ज़मीन बेच दी। उसके बदले जो पैसे मिले उसे लेकर वो दोनों वापस सुंदरपुर आ गए। उन पैसों से कुंदन ने अपने खेत में तरह तरह की सब्जियां लगाई और उसे बाजार में बेचने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो अपनी मेहनत से गांव का जमींदार बन गया। कुंदन का मन बहुत ही सच्चा और ईमानदार था। वह पहले मन से धनी तो था, लेकिन वह अपनी ईमानदारी और मेहनत के कारण धन से भी धनी बन गया। और फिर उसने अपने लिए बहुत ही सुंदर घर बनवाया। उस घर में वो और उसकी पत्नी और वो बूढ़ा व्यक्ति खुशी से रहने लगे। इसलिए कहा जाता है कि निसहाय और ज़रूरतमंदों की हमें ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हमारी भी मदद करने वाला कोई न कोई आ ही जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।